अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल गल्फ लाइफ हिंदी पर। दोस्तों, दिसंबर 2020 का महीना आपको याद होगा और ये दिसंबर 2021 लगभग शुरू हो ही चुका है। तो जिस तरह से पिछले साल हमने देखा कि कोरोना का डेल्टा वेरिएंट दिसंबर के महीने में सामने आया यूरोपियन देशों में, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उसने दुनिया के बड़े बड़े देशों को अपनी लपेट में ले लिया और नतीजा ये निकला कि सऊदी अरब ने फिर से गंभीर कदम उठाए और फ्लाइट पर बैन लगा दिया। अब देखिए, दिसंबर का दूसरा महीना भी ठीक से शुरू नहीं हुआ और अब एक नया तरह का वायरस यानी ओमिक्रॉन नाम का वायरस यानी कोरोना का नया वेरिएंट हमारे सामने खड़ा है। हालांकि हालात अभी काफ़ी ज़्यादा नहीं बिगड़े हैं। सऊदी अरब में कोई केस अभी नहीं पहुंचा, इंडिया के अंदर भी कोई केस अभी नहीं पहुंचा है। लेकिन जैसा कि आपने पिछले साल भी देखा, पहले यूरोपियन देशों पर सऊदी अरब ने फ्लाइट का बैन लगाया और फिर देखते ही देखते बाकी देशों के भी फ्लाइट पर बैन लगा दिया और नतीजा ये निकला कि पूरे 11 महीने तक यह बैन जारी रहा और अभी देखिए हालात थोड़े से रूटीन पर आने शुरू हो गए हैं। तो चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन आखिर क्या है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के बारे में एक बार फिर से पूरी दुनिया दहशत में है। कोरोना महामारी फैलने से तकरीबन 2 साल बाद भी दुनिया इसके नए नए वेरिएंट से लगातार जूझती नजर आ रही है। फिलहाल पूरी दुनिया में जिस वेरिएंट का खौफ है उसका नाम है ओमिक्रॉन। WHO की एक समिति ने कोरोना वायरस के नए स्वरूप को ओमिक्रॉन का नाम दिया है और इसे बेहद संक्रामक चिंताजनक स्वरूप करार दिया है। इससे पहले इस श्रेणी में कोरोना वायरस का डेल्टा स्वरूप था, जिससे यूरोप और अमेरिका के कई हिस्सों में बड़े लोगों ने बड़े पैमाने पर जान गंवाई। इस वेरिएंट पर वैक्सीन कितनी असरदार है, इसका अंदाजा भी अभी लगा पाना मुश्किल है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप के सामने आने के बाद दुनिया के विभिन्न देश अफ्रीकी देशों से यात्रा पाबंदियां लगा रहे हैं ताकि नए स्वरूप के प्रसार पर रोक लगाई जा सके। WHO की सलाह पर ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, ईरान, जापान, थाईलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन और सऊदी अरब सहित कई देशों ने दक्षिण अफ्रीकी देशों पर यात्रा पर पाबंदियां लगा दी हैं। विमानों का परिचालन बंद होने के बावजूद इस तरह के साक्ष्य है कि ये स्वरूप फैलता जा रहा है। बेल्जियम, इसराइल और हांगकांग के यात्रियों में नए मामले सामने आए हैं। जर्मनी में भी संभवतः एक मामला सामने आया है। हॉलैंड के अधिकारी दक्षिणी अफ्रीका से आने वाले 2 विमानों में 61 यात्रियों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के बाद नए स्वरूप की जांच कर रहे हैं। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन के वास्तविक खतरों को अभी समझा नहीं गया है, लेकिन शुरुआती सबूतों से पता चला है कि अन्य अत्यधिक संक्रामक स्वरूपों के मुकाबले इससे फिर से संक्रमित होने का जोखिम अधिक है। इसका मतलब है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हो चुके हैं और उससे उभर गए हैं, वो फिर से संक्रमित हो सकते हैं। हालांकि ये जानने में हफ्तों का वक्त लगेगा कि क्या मौजूदा टीके इसके लिए कम प्रभावी है। WHO समेत चिकित्सा विशेषज्ञों ने इस स्वरूप के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन किए जाने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा प्रतिक्रिया देने के खिलाफ आगाह किया है। लेकिन इस वायरस से दुनिया भर में 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के बाद लोग डरे हुए हैं। इस नए वेरिएंट का औपचारिक नाम B.1.1.529 है। दक्षिण अफ्रीका के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेज ने अभी तक इसके 22 मामले सामने आने की पुष्टि की है। सबसे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में ही पाया गया। इस वेरिएंट में कई म्यूटेशन है, इनकी वजह से वायरस के काम करने के तरीके में बड़े बदलाव हो सकते हैं। संस्थान ने यह भी कहा कि जीनोमिक विश्लेषण चल रहा है और संभव है कि और भी मामले सामने आए। WHO की कोविड-19 तकनीकी टीम की प्रमुख मारिया वान करखोग ने बताया कि वेरिएंट का दक्षिण अफ्रीका में पता लगाया गया और इस समय इसके 100 से भी कम पूरे जीनोम सीक्वेंस उपलब्ध है। अब बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। क्या दुनिया भर में जो मौजूद वैक्सीन है वो नए वेरिएंट पर काम करेगी या नहीं? तो दरअसल आपको बता दें कि एस्ट्राजेनिका, मॉडर्ना, नोवावैक्स और फाइजर सहित दवा कंपनियों ने कहा कि ओमिक्रॉन सामने आने के बाद उनके पास ऐसी योजनाएं हैं कि टीके नए स्वरूप के अनुकूल होंगे। हालांकि फाइजर ने भी कहा कि उसकी वैक्सीन ओमिक्रॉन पर कितनी असरदार होगी ये कहा नहीं जा सकता। दूसरी तरफ ऑक्सफोर्ड टीका समूह के निदेशक प्रोफेसर एंड्रयू पोलार्ड ने उम्मीद जताई है कि ओमिक्रॉन स्वरूप से होने वाली गंभीर बीमारियों को रोकने में वर्तमान टीके प्रभावी हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड टीका ग्रुप ने ही एस्ट्राजेनिका टीके का डेवलपमेंट किया है। तो इस तरह से हमने कुछ जानकारी आपको नए वायरस के हवाले से रखी है। अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि जो वैक्सीन दुनिया में अभी अवेलेबल है वो काम करेगी या नहीं। हालांकि अभी यही पता नहीं चल पा रहा कि आखिर ये वायरस कितना ज़्यादा ख़तरनाक है, कंट्रोल हो भी पाएगा या नहीं। और जैसे कि आपको पहले से ही मालूम है कि जब वायरस फैलना शुरू होता है तो फिर रुकता नहीं है। तो आई होप कि ये दिसंबर का महीना
पिछले साल जैसा ना बने, क्योंकि दिसंबर से जब शुरुआत हुई, जनवरी, फरवरी और मार्च, अप्रैल में देखिए कि कितने लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। तो आई होप कि तीसरी लहर इस तरह की हमें देखने को ना मिले। बहरहाल आप भी इस खबर से क्या राय रखते हैं, कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। वीडियो में छोटा सा लाइक देकर हम मेहनत को कामयाब बना सकते हैं। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया।